सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो आज की वर्कशीट हमारी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से वर्कशीट नंबर 34 और सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश क्लास 8। यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिखे, यहाँ पे नेम ऑफ क्लास टीचर लिखे। आज की डेट हमारी 8/2/2021। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि टेंस कि जो आज की वर्कशीट हमारे इंग्लिश में जो टेंस होते हैं, तो उन्हीं के आधार पर पूरी हमारी ये इंग्लिश है। तो सिंपल प्रेजेंट को हम इस वर्कशीट में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सबको अच्छे से पढ़ना है, और आप सबको अगर इंग्लिश अच्छी करनी है तो आपको टेंसों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी चीज़, इसमें हमें जितना ज़्यादा अंग्रेजी में हमें वोकैबुलरी याद होगी, उतनी ही ज़्यादा इंग्लिश हमारी अच्छी होगी। तो आप सबको पढ़ना है कि भाई प्रेजेंट टेंस में क्या क्या होता है, तो उस सबका अध्ययन आप अच्छे से करेंगे और अच्छे से इसे याद करेंगे। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज व्हेन यू यूज ए वर्ब टू टेल अबाउट थिंग्स हैपन कंटिन्यूसली इन द प्रेजेंट। तो ये सिंपल टेंस है कि जैसे हम अब की बात कर रहे हैं, मतलब जो अब वर्तमान स्थिति है, तो उसी में जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी घटित होता है, जो भी दिन होता है, वीक, एवरीडे, तो ये सारी प्रक्रियाएं और वर्ब जो इनकी यूज की जाती है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज की जाएगी। जैसे एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर एनीथिंग दैट हैपन ऑफ्टन और फैक्चुअल लुकिंग एट द एग्जाम्पल। कि हमें कौन कौन सी जो प्रक्रियाएं होती हैं या क्रियाएं होती हैं, तो उन सब की को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रेजेंट टेंस के टेंस को समझना है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, कि भाई मैं सुबह भाई मॉर्निंग में उठती हूँ या उठता हूँ। भाई गेट अप अर्ली मॉर्निंग मतलब मैं सुबह रोज जल्दी उठता हूँ या उठती हूँ। सी प्लेड टेनिस एवरी वीकेंड, तो वो सुबह भाई प्रत्येक भाई रविवार को, वीकेंड का मतलब सप्ताह के अंत में क्या खेलती है, टेनिस खेलती है। कैट लाइक मिल्क, के बिल्ली को क्या पसंद है, दूध पीना, है ना। तो यहाँ पे पीना पसंद है। और कुछ फैक्ट होते हैं वो देख लें हम। आई लिव इन इंडिया, कि मैं कहाँ रहता हूँ, इंडिया में रहता हूँ। हैबिट्स एंड रोटेशन, दे स्विम एवरी डे, वो क्या करता है, रोजिना तैरने का काम करता है पानी में, ठीक है। फीलिंग एंड इमोशंस, दे आर लाइक पिज्जा, कि जैसे हमारे फीलिंग और इमोशंस हैं, वो भी हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएंगे। फैक्ट भी हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएंगे। हैबिट्स जो भी रूटीन में हो, मतलब कंटिन्यूटी में हो, तो वो भी हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगी। और जर्नलिज्म ट्रूथ, जो बिल्कुल है भाई, संडे कैंप्स आफ्टर यस्टरडे, भाई संडे के बाद, भाई सैटरडे के बाद क्या आता है, संडे, तो ये जर्नल फैक्ट है, ट्रूथ है, ये सत्य है। तो ये सारे भी हमारी किस में आएंगी, ये सारे हमारे फैक्ट से सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। भाई ये सेंटेंस में आपको कहीं भी दिखे तो आप उसको पहचान जाएंगे वो कौन से प्रकार का टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हमारी हैबिट्स हो गई। हैबिट्स है आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी ए एट वर्क, भाई मैं हमेशा जब वर्क करता हूँ तो क्या पीता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ। ही गोज टू बेड इन द 11 PM, कि वह वो कब जाता है बिस्तर में, 11 PM पर जाता है, तो ये भी उसका हैबिट्स है। दे ऑप्टन ईट लंच एट स्कूल, वो कब करता है खाना, भाई लंच कब करता है, स्कूल के जब लंच होता है उस टाइम वो लंच करता है, ठीक है। और जैसे जर्नल फैक्ट जो हमारे बिल्कुल सत्य फैक्ट है कि द अर्थ इज नॉट फ्लैट, कि भाई ये भी बिल्कुल सही है। द सनराइज इन द ईस्ट, सन भाई हमेशा ईस्ट से उदय होता है। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, की वाटर हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ठीक है। और ट्रू इन द प्रेजेंट, की जो कि प्रेजेंट में सत्य है, कि आई लिव इन वाशिंगटन DC, कि भाई मैं कहाँ रहता हूँ, वाशिंगटन में रहता हूँ। सी इज 60 year old, तो वो 60 साल की है। ही वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट, कि वह कहाँ काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट पर कार्य करता है। और फ्यूचर टाइम टेबल शेड्यूल, कि द ट्रेन अराइव एट 3 PM, तो ये भी सारे हम किस में आ जाएंगे, ये हमारे सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आ जाएंगे। वी फ्लाई पेरिस ऑन मंडे, कि वो कब करेगा यात्रा, मंडे को करेगा। क्लासेज बिगेन नेक्स्ट वीक, क्लासेज कब शुरू हो रही है, नेक्स्ट वीक की बात शुरू होंगी, ठीक है। तो ये सारे जो भी हैबिट्स है, फैक्ट्स है, जर्नल फैक्ट्स हैं, और जो प्रेजेंट में सत्य है, तो ये सभी हमारे किस प्रकार के सेंटेंस होंगे, ये हमारे सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस होंगे। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट दिए हुए, तो इन सबको भी हमें एक बार रीड कर लेना है। कि आई एम एन इंजीनियर, कि हमेशा ध्यान रखना आई के साथ एम का प्रयोग होगा बेटा, ध्यान रखना है कि आई एम
इंजीनियर। ये 4 प्रकार के हमारे सेंटेंस दिए हुए, तो इनको हमें समझना है अच्छे से। ओके, तो ये हमारा भाई मैं एक इंजीनियर हूँ। नेगेटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि आई एम नॉट एन इंजीनियर, कि भाई मैं इंजीनियर नहीं हूँ। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पुट करेगा। तो इस प्रकार हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा जाएगा। ओके बेटा, सिंपल प्रेजेंट, नेगेटिव और यस नो में भाई भाई जो हमारे क्वेश्चन मार्क हमें करेगा, और ये इसका हमें शॉर्ट आंसर के रूप में देना है कि आई एम एन इंजीनियर। तो ये कह रहा है यस यू आर या नो यू आर बाई नोट। तो इस प्रकार हमें इनको करना है। यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए नॉट स्टूडेंट। भाई नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होगा, यू आर ए नॉट स्टूडेंट, आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो, यस आई एम या आई एम नॉट, भाई मैं हूँ भी और नहीं भी। सी इन द सी इज इन द रूम, की क्या हुआ है, रूम के अंदर है। सी इज नॉट इन द रूम, भाई रूम के अंदर नहीं है। इज ही इन द रूम, तो वो कह देगा यस या नो। तो आप सभी को पता है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो यूज इन पे आधार पे होगा। ये आपको कहीं भी वर्ड में आए, सेंटेंस में आए, तो आप सबको ध्यान रखना है कि हैबिट्स हो गई, हमारी फैक्ट्स हो गई, ओपिनियन हो गया, शेड्यूल हो गया, रेगुलर एक्शन हो गया। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। अगर ये आपको सेंटेंस में कहीं भी दिखती है तो वो आप पहचान जाएंगे वो हमारा कौन से प्रकार का सेंटेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कि जैसे वह जा रहा है, कि मतलब प्रेजेंट की बातें कर रहे हो किसी भी सेंटेंस में, वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो पढ़ रहा है। तो इस प्रकार के मतलब वर्तमान का प्रकार की जो बातें की जाती है तो वो हमारे सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस से होंगे। इन सबको आप और अच्छे से समझ लें। सी इज माई मदर, कि क्या सी इज नॉट माई मदर, कि वह मेरी माता नहीं है। इज सी माई मदर, क्या यह मेरी मदर है। यस ही सी इज, कि क्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हम नेगेटिव में इसका आंसर दे तो इट इज ए कैट, क्या यह एक बिल्ली है। इट इज नॉट ए कैट, यह बिल्ली नहीं है। इज इट ए कैट, क्या ये बिल्ली है। वी आर फ्रेंड्स, वी आर नॉट फ्रेंड्स, आर वी फ्रेंड्स, कि क्या हम मित्र हैं। तो इस प्रकार हमें देखना है कि कौन सी वर्ब का कहाँ यूज हमें इसमें करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स इज एम और आर, कि भाई इज एम आर का प्रयोग हमें कहाँ होता है। तो राज, अब यहाँ पे राज क्या है बेटा, एक भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो राज, राज के साथ हमेशा आपको पता है क्या होगा, राज इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, राज इज माई बेस्ट फ्रेंड। आई के साथ आपको मैंने बताया एम का प्रयोग होगा, तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 8th ए क्लास। दे आ, अब एक से अधिक की बात हो रही है तो हमेशा याद करना है कि दे के साथ आर का प्रयोग। दे आर माई कजिन्स, ये सब क्या है, मेरे कजिन्स है। ही इज, ही सी इट, ही सी इट के साथ हमेशा ध्यान रखना, एक वचन के साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा। ओके बेटा, तो इसमें ही इज नॉट ए गुड बॉय, कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है, तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। वी यू दे, वी यू और दे के साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा। ओके बेटा, और आई के साथ एम का प्रयोग होगा। तो वी आर नॉट थीव्स, यहाँ पे ए आर ही आर का प्रयोग होगा। आई के साथ हमेशा पता है आपको एम का प्रयोग होगा। आई एम नॉट ए क्रिकेटर, भाई मैं एक अच्छा क्रिकेटर नहीं हूँ, मैं एक क्रिकेटर नहीं हूँ। इट इज ए स्टोरी बुक, तो जैसे वस्तुओं के साथ ये भी एक की बात हो रही है, इट इज ए स्टोरी बुक, भाई ये स्टोरी बुक है। दिस इज, दिस के साथ भी इज का प्रयोग होगा। दिस इज नॉट योर पेन, कि यह उसका पेन नहीं है। तो यहाँ पे बेटा हमें सी इज योर यंगर सिस्टर, तो हमें पता लगाने के लिए तो यहाँ पे सी, ही सी इट, ही सी, और कोई भी एक वचन करता हो तो उसके साथ भी हमें इज का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर रहा है, इज सी योर सिस्टर, कि क्या वह उसकी सिस्टर है। तो ये हमसे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये यू ए बुक सेलर, तो ये आपको पता है यू के साथ किसका प्रयोग होता है, हमारे हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग। तो यहाँ पे खालिस्तान दे योर रिलेटिव्स, क्या आप के रिलेटिव हैं, तो आप इसमें क्या भरेंगे, दे के साथ किसके हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, आर का यूज होता है। दैट ए पिनाव, पिनाव क्या एक वस्तु है, तो यहाँ पे हमारा किसका प्रयोग होगा,
इज दैट ए पिनायो। तो इस प्रकार आपको इसके आंसर बढ़ने हैं। ओके बेटा, प्रकार बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है तो सभी प्यारे बच्चे इसे इंग्लिश की कॉपी में नोट करेंगे। और इज आर ये इसकी जो प्रेजेंट टेंस है तो इसकी मुख्य हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इन सबको हमें अच्छे से करना है और भी सेंटेंस की मदद से हम इन्हें इसे अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।